इन्फोज़ोन के माज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे पहुंच चुके हैं। आज की वीडियो में हम पहले इन तमाम सवालों के जवाब के बारे में जानेंगे कि जो कि एक बंदे के जहन में होते हैं जब भी वो ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहा है। तो बहुत से सवालात जो उसके जहन में आते हैं, उस सवालात के जवाबात की आप पर हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या हम एक से ज़ायद लर्नर हासिल कर सकते हैं एक ही टाइम में। तो इसका है कि जी हाँ, आप बिल्कुल एक ही टाइम में एक से ज़्यादा लर्नर यानी कार के, जीप के, बाइक के, ट्रैक्टर के लर्नर हासिल कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, आप इजीली हासिल कर सकेंगे। उसके बाद हम दूसरे सवाल की तरफ आएँ तो ये है कि अगर बैरून मुमालिक का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो फिर भी आपको लर्निंग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका जवाब है कि जी नहीं, अगर आपके पास बैरून मुल्क किसी भी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास मौजूद है तो आपके लिए फिर लर्नर की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप ऑलरेडी टेस्ट दे के वो लाइसेंस हासिल कर चुके हैं। इसलिए आप जब भी आएँ तो आपको 42 दिन का इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला तीसरा सवाल है कि क्या हम लर्नर ऑनलाइन रीन्यू कर सकते हैं। तो इसका है कि जी नहीं, अभी फ़िलहाल ऐसी कोई सर्विसेज नहीं दी गई कि आप ऑनलाइन इसको रीन्यू कर सकें। मे भी मुस्तकबिल में कोई तरमीम हो तो इस तरह की कोई हो सकती है, लेकिन ताहम अभी तक कोई ऐसी नहीं कि आप ऑनलाइन इसको वापस रीन्यू कर सकें। चौथा सवाल है उसके बाद कि अगर आप लर्नर को एडिट कर सकते हैं, यानी अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपने जो एडिट किया है और उसको सबमिट किया तो उसमें नाम की डेट ऑफ़ बर्थ में कोई गलती आ जाती है, तो क्या आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि नहीं, आप उसमें एडिट नहीं कर सकते। इसका कोई ऑप्शन उन्होंने नहीं रखा फ़िलहाल कि आप उसमें एडिट कर सकेंगे। तो इसलिए आपको चाहिए कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे उसको अच्छे तरीके के साथ तसल्ली से आप देख लें, चेक कर लें और उसको पढ़ने के बाद ही आप सबमिट करें, ताकि कोई किसी किस्म की लर्नर जो बनेगा उसमें गलती ना हो। पाँचवां सवाल है कि क्या आप सिंध, कश्मीर, बलूचिस्तान, केपी के यानी दीगर जो सूबे हैं उनमें पंजाब का लर्नर हासिल कर सकते हैं। तो नहीं, ये इसका जवाब है कि आप नहीं, जिस सूबे में होंगे उसका मुतलका जो आपका सूबा उसी का आप लर्नर अपने सूबे का हासिल करेंगे। तो आप इस तरह से दूसरे सूबे के हैं तो आप पंजाब का नहीं हासिल कर सकते। ये सर्विसेज जो पंजाब की है ये सिर्फ पंजाब में ही है। उसके बाद छठा सवाल है कि जो लर्नर है उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है। अब जो आप लर्नर बनवाएंगे जिस दिन आपने इशू कर लिया है उसके बाद से लेकर 6 माह तक, और इसके अंदर अंदर ये इसकी डेट है, इसके अंदर अंदर आप इसको जो टेस्ट की डेट होती है वो उस अप्लाई करने के 42 दिन के बाद आप टेस्ट देते हैं। और अगर उसमें आप रह जाते हैं तो फिर उसी के बाद आप दोबारा फिर 42 दिन के बाद आप टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन जो उसी का दौरानिया है वो 6 माह तक आप उसको लेके चल सकते हैं, चला सकते हैं, जो आपने लर्नर ऑनलाइन बनवाया है। उसके बाद सातवां सवाल है कि क्या फ़ीस किसी दूसरे अकाउंट से भी आप पे कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसमें कोई इशू नहीं है, फ़ीस ही पे करनी है आपने। कोई भी अकाउंट किसी दूसरे का भी हो, आप उससे ईज़ी पैसा, जायज़ कैश या जो भी आपके पास अकाउंट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे ये सहूलत मैसर है आपको, तो वो आप वहाँ से अपनी फ़ीस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करते हुए जाएँ, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। सवाल नंबर 8 के ऊपर हम चलते हैं। तो उसका यह है कि अगर किसी दूसरे लर्नर अपना अकाउंट बना हुआ है तो उससे किसी दूसरे का भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी उन्होंने शर्त नहीं रखी कि आप अपने अकाउंट से सिर्फ अपना ही अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी दोस्त का, किसी अजीज़ का, भाई का, रिश्तेदार का अपने ही अकाउंट से और भी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरे का लर्नर भी ईज़िली। इसमें कोई आपको इशू नहीं आएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि बैरून मुल्क में भी ऑनलाइन आप इस वेबसाइट से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। नहीं, ये फ़िलहाल सिर्फ पाकिस्तान में काम कर रही है। आप अगर बैरून मुल्क में हैं तो आप वहाँ से होके इधर का नहीं अप्लाई कर सकते। उसके लिए दो ऑप्शन होंगे। एक तो आप किसी भी दोस्त जानने वाले के ज़रिए भी आप जिसके ऊपर आपको एतबार है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपके आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ चाहिए होगा। तो इसलिए अगर आपका कोई बंदा जिसको ऊपर ट्रस्ट रखते हैं तो उसके ज़रिए भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि जब आप पाकिस्तान में एक छुट्टी आते हैं तो उधर से भी आप आके अप्लाई कर सकते हैं और उसके 42 दिन के अंदर अंदर आप जाके टेस्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कुछ सवालात थे जो अक्सर पूछे जा रहे थे लर्निंग लाइसेंस के हवाले से, कि ये जो सवालात हैं इनको मैंने कोशिश की है कि आपको जवाब दूं। उम्मीद करता हूं कि ये जो सवालात थे उनके जवाब आपके लिए तसल्ली बख्श होंगे। और साथ ही मैं अगली वीडियो में आपको इसका मुकम्मल तरीका बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पे आने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।